नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए लेकर के आए हैं आज के इस कार्यक्रम में आपका मासिक राशिफल, यानी कि जिसको कहते हैं मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है सितंबर 2022 का है, जिसकी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अब क्योंकि ये मंथली राशिफल है तो यहाँ पर यह भी आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और साथियों, क्योंकि ये मंथली राशिफल है, मासिक राशिफल है, तो मासिक राशिफल पूरे महीने का होता है। अब इस पूरे महीने यानी कि सितंबर 2022 में जैसी ग्रहों की स्थिति होगी ऊपर, उसी के आधार पर अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, लाभ या हानि होगा। लेकिन अगर कहीं हम आपको कोई भी चर्चा के दौरान कोई नेगेटिव चीज़ बताते हैं तो आपको घबराना नहीं है। हम तो ग्रहों के आधार पर प्रेडिक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर परेशान ना हो कि भाई ऐसा हो गया, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंत में बहुत सरल और छोटे उपाय भी आपको देंगे। अगर वो आपने किए ना तो आपको समझ लीजिए काम भी आपके समय पर पूरे होंगे और चिंताओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी और पूरा महीना शांति से आपका निकलेगा। इतना आप विश्वास कीजिए। तो इसलिए घबराएं ना, परेशान ना हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको हम बताने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले जो ग्रहों की स्थिति रहनी है सितंबर 2022 में, थोड़ा सा उससे संक्षेप में आपको अवगत कराना चाहेंगे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हैं, आज हम जो अब चर्चा करेंगे आपके साथ वो मिथुन लगन के जो जातक हैं, मिथुन लगन राशि के, उनके विषय में बात करेंगे। उनके मासिक राशिफल की बात होगी सितंबर 2022 की, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा दें। सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। मंगल जहां पर 2 लिखा देख रहे हैं आप चार्ट में मेरे पीछे, तो ये 2 का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र होते हैं। तो शुक्र के घर में, शुक्र की राशि में मंगल विराजमान है उदय और मार्गी अवस्था में। पूरे महीने ये ऐसी अवस्था में बने रहेंगे और ये घर जो है 12th हाउस है, द्वादश भाव। तो द्वादश भाव में मंगल की ऐसी ही स्थिति पूरे महीने रहने वाली है। आगे बात करते हैं, जहां आप देख रहे हैं सूर्य और शुक्र को एक साथ बैठे हुए, ये जहां पर 5 नंबर लिखा वहां बैठे हैं। 5 का मतलब होता है सिंह राशि, और सिंह राशि के लॉर्ड स्वयं सूर्य देव है, सूर्य ग्रह। तो सूर्य जो है वो अपनी ही राशि, अपने घर में विराजमान है 3rd हाउस में, और अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। संबंध उनका शुक्र के साथ बना हुआ है, जो उनके शत्रु ग्रह। लेकिन सूर्य जो है 17 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकलेंगे, सिंह राशि से जाएंगे ये कन्या राशि में। कन्या राशि कहां पर है? जहां 6 लिखा हुआ देख रहे हैं आप, जहां पर बुध बैठे हुए हैं। और बुध जो है कन्या राशि के लॉर्ड है, तो बुध भी अपने ही घर में बैठे हुए हैं, 4th भाव में, 4th हाउस में, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में, अपने ही घर में। तो वहीं पर सूर्य आएंगे 17 सितंबर को और बुध के साथ अपना संबंध बनाएंगे। पूरे माह फिर बुध के साथ यहीं पर बने रहेंगे 4th भाव में। और शुक्र जो है वो 24 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे, और उसके बाद शुक्र भी जो है 24 तारीख को सिंह राशि छोड़ करके वो भी कन्या राशि में आ जाएंगे सूर्य और बुध के साथ। तो ये 3 ग्रहों का संबंध बनेगा 24 तारीख से 30 सितंबर तक कन्या राशि में, 4th भाव, 4th हाउस में। लेकिन शुक्र की ये नहीं भूलना चाहिए हमको कि ये नीच राशि है। लेकिन बुध जो है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है और बुध की अपनी उच्च राशि भी है ये, तो यहां पर और शुक्र परम मित्र हैं बुध के। बेशक चाहे वो अब नीच राशि में आएंगे लेकिन मित्र के घर में होंगे, और सूर्य भी यहाँ पर होंगे। तो देखिए उनसे मिलने वाले रिजल्ट्स की जब हम आपसे बात करेंगे तो आपको इसका पता लगेगा। तो ये स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं केतु की। केतु जो है जहाँ पर 7 लिखा हुआ है वहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हुए। 7 का मतलब होता है प्रिय साथियों तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र हैं, और शुक्र जो है केतु के मित्र हैं। तो केतु अपनी मित्र राशि तुला में 5th भाव, 5th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे करेंगे बात आपके साथ शनि को लेकर के। शनि ग्रह के लिए स्थिति कैसी रहेगी इस महीने सितंबर 2022 में? तो जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं वहां पर शनि विराजमान है। 10 का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के लॉर्ड जो है स्वयं शनि ग्रह है। तो शनि जो है वो अपनी ही राशि, अपने घर में बैठे हुए हैं 8th हाउस में, 8th भाव में, और लेकिन ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं, और पूरे महीने इनकी स्थिति ऐसी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इनकी स्थिति में। आगे करेंगे बात गुरु बृहस्पति के विषय में। गुरु बृहस्पति जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं गुरु को। तो प्रिय साथियों, गुरु बृहस्पति ने बड़ा अच्छा राजयोग बनाया है।
यहाँ पर बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया है। क्यों? और ये मीन राशि होती है 12 नंबर, और मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति हैं, और ये दशम भाव है, 10th हाउस, करियर का हाउस है, जहाँ पर गुरु बैठे। बहुत शानदार राजयोग बनाया है, लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में। पूरे महीने इनकी स्थिति भी ऐसी रहेगी, यथास्थिति रहेगी, इनकी कोई चेंज नहीं होगा। बहुत सुंदर राजयोग है, उधर बुध का राजयोग है, उधर गुरु का राजयोग है, तो ये स्थिति ऐसी रहने वाली है। आगे बात करते हैं राहु की, जहाँ राहु 1 नंबर लिखा है, वहाँ पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, मेष के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। तो मंगल के घर में, मंगल की राशि में राहु बैठे हुए हैं अपने शत्रु के घर में, 11th हाउस में। तो इस प्रकार की स्थिति ग्रहों की है सितंबर 2022 में। अब इनके आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलने जा रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, इस विषय में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके जो प्रोफेशन है, करियर है, व्यवसाय, इसके विषय में बात करते हैं। और बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि जैसा मैंने कहा कि दशम भाव में गुरु बृहस्पति ने बहुत सुंदर राजयोग बनाया है। तो जो चीजें आपको अपने करियर में हासिल होनी चाहिए थी गुरु बृहस्पति के द्वारा, उसमें थोड़ी कमी जरूर रहेगी। यह आपको अच्छी तरह इस बात का अनुभव होगा, एहसास होगा कि जिस मात्रा में आपको, यानी कि जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी, जितनी सफलता का मुंह आपको देखना था, जितनी सफलता की सीढ़ियां आपने चढ़नी थी, सफलता तो आपको निश्चित रूप से मिलेगी, सफल तो आप होंगे अपने कार्य क्षेत्र में, इस बात से तो हम इनकार ही नहीं कर रहे, बिल्कुल होंगे। लेकिन क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है मिथुन राशि के ऊपर, समस्याएं भी साथ साथ चलेंगी थोड़ी थोड़ी, और वो समस्याएं थोड़ा मानसिक तौर पे होंगी। यानी कि कुछ ऐसी भी चीजें होंगी कि जिनका आपको नुकसान नहीं होगा, जिनको देख करके ही आपको टेंशन बन जाएगी। नुकसान उनका कोई नहीं होने वाला आपको खास, लेकिन उन चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देख करके टेंशन हो जाती है। तो कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। और जहाँ तक कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, पहले से ही कुछ चीज़ों को लेकर के टेंशन हो जाती है ना, तो ऐसे ही कुछ स्थिति रहेगी। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस हमने यही कहा है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे रोजगार करते हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता आप हासिल करेंगे सितंबर 2022 में। लेकिन जितनी मात्रा में होना चाहिए थी उसमें थोड़ा कमी रहेगी, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सुख सुविधाओं का लाभ भरपूर प्राप्त करेंगे। आय जो है आपकी अचानक कहीं से एकदम हो सकती है, आपको एहसास भी नहीं होगा। अप्रत्याशित धन की आगमन हो सकता है अचानक आपको, जिसके बारे में पहले से आपको कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी ना हो। अचानक ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएं पैसा आने के, धन के आगमन के, कहीं से भी, कहीं पैसे आप पहले रुका हुआ हो, आपने उम्मीद छोड़ दी हो, ऐसी जगह से भी पैसा आ सकता है। और जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भी आप ऐसा ही होगा, अचानक बढ़ोतरी हो जाए। तो ये स्थिति रहेगी। सुख सुविधाओं का भरपूर आप लाभ लेंगे और कोई प्रॉपर्टी आदि या वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, इस प्रकार का भी योग बना हुआ है। विशेष रूप से 24 तारीख से और माह के अंत तक तो बहुत प्रबल योग रहेगा। और मैंने जैसा कहा, कोई प्रॉपर्टी या कोई सुख सुविधा से संबंधित कोई ऐसा चीज़, गाड़ी, वाहन या कोई और चीज़, वो आप खरीद सकते हैं, उसका लाभ आपको मिलने वाला है इस महीने। यानी कि सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों के विषय में। अगर आपके पहले से ही कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं या आप कहीं रिलेशनशिप में हैं प्रिय साथियों, तो इस महीने के आरंभ से ही आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने के आरंभ से ही स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी कि चीज़ें थोड़ा सा सामान्य रूप से ही चलेंगी। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से आप प्रोग्रेस आपकी होगी आपके रिलेशनशिप में, आप बहुत जल्दी जल्दी आगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं। ये जो है रिजल्ट जो आपको मिलेंगे, ये आपको 24 तारीख से, यानी कि जो भी आप 1 तारीख से लेके सितंबर की और 24 के बीच में जो भी आपके प्रयास होंगे अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, उनके रिजल्ट्स आपको 24 से 30 के बीच में दिखाई देंगे। ये कहा जा सकता है, आप बात को कुछ ऐसे समझ सकते हैं।
कि माह के बिल्कुल अंत में जाकर के, अंतिम सप्ताह में जाके आपको उसके कुछ बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं अपने प्रेम संबंधों को लेके। और इस अंतिम एक हफ्ते में 24 से लेकर 30 के बीच में आपकी अगर कोई विवाह जैसी प्लानिंग बन रही है करने की, तो आप, क्योंकि ये चतुर्मास भी चल रहा है, सितंबर का महीना श्राद्धों का भी महीना होता है, तो इसमें कोई वैसे शुभ कार्य तो नहीं होते हैं, लेकिन योग बना हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा योग है कि इसमें संबंध बन सकता है। लेकिन अब क्योंकि चतुर्मास भी है, उधर श्राद्ध पक्ष भी होगा, तो इस करके थोड़ा सा दिक्कत तो रहती है, नहीं कर सकते कोई ऐसा कार्य। अब क्योंकि ग्रहों का योग बना हुआ है तो हमारा जानकारी देना यहाँ पर फर्ज है। तो कहने का भाव यही है प्रेम संबंधों को लेकर के कि आपके जो है वो माह के अंतिम सप्ताह में अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर के मिलेंगे। वैवाहिक सुख कैसे रहेंगे? देखिए, वैवाहिक सुख भी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा मिले जुले ही रहेंगे। थोड़ा कभी तनाव हो गया आपस में, कभी कहासुनी हो गई, कभी मतभेद हो गए, कभी फिर नॉर्मल हो गए, मिले जुले संबंध रहेंगे पूरे महीने वैवाहिक संबंध। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों को लेकर बहुत सतर्क करना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के भी काफ़ी इशू बड़े बन सकते हैं और काफ़ी तनाव हो सकता है, काफ़ी टेंशन हो सकती है आपके और परिवारजनों के बीच में। इस बात को लेकर के आपको अपनी ओर से ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जब परिवार की बात चल रही है तो सहयोग वगैरह की तो बात भूल जाएं। अगर आप ये उनसे उम्मीद करेंगे कि सहयोग मुझे मिले मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के द्वारा, तो वो तो हम आपको यहाँ पर पहले ही बता रहे हैं कि उसकी आप उम्मीद ना करें, आशा ना रखें, तो आपके लिए अच्छा है। किसी भी क्षेत्र में आपको परिवार की जो मेंबर्स हैं उनसे कोई किसी भी प्रकार की हेल्प की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए सितंबर 2022 में। और आगे की बात तो आगे बात करेंगे जब आगे का राशिफल लेकर आएंगे आपके पास, कि जैसी ग्रहों की स्थिति होगी उसके आधार पर। और सेविंग्स भी कुछ आपकी ज़्यादा मुझे होती नज़र नहीं आ रही है इस महीने। आय से ज़्यादा खर्च नज़र आ रहे हैं आपके, तो आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा इस महीने, खर्चों को कंट्रोल करना होगा। तो थोड़ा सा ये यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा माइनस में जा रही है। और आगे आपसे बताना है कि देखिए, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि शिक्षा छात्रों के लिए कैसी रहेगी, तो वो भी कुछ अच्छे संकेत नहीं है। शिक्षा को लेकर के भी छात्रों को अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। मिथुन लग्न राशि के जातकों को, अगर आपने छात्रों ने परिश्रम नहीं किया तो बहुत अच्छी तरीके से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, जो कि आपको निराश कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। आगे बात करेंगे संतान से संबंधित। संतान जितनी परिश्रम करेगी उसके अनुसार उसको परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, बेटर रिजल्ट्स की। तो परिश्रम ज़्यादा है और इस महीने बेटर रिजल्ट्स बहुत कम है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, परिश्रम करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल उनका परिणाम जरूर मिलेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ कि 1 तारीख से 17 तारीख के बीच में आप परिश्रम में बहुत अधिक बिलीव करेंगे, चाहे छात्र हों। ये एक अच्छा, हम कह रहे हैं कि आप इस पर ध्यान दें, लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति भी ऐसी है कि आप खुद पे खुद ही परिश्रम पे आपका जोर रहेगा महीने की 17 तारीख तक, तो विशेष रूप से 1 तारीख से लेके, जो कि बहुत अच्छी बात है। चाहे आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आपका एजुकेशन है, या जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं मिथुन लग्न राशि के जातक, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे आप। तो आज नहीं तो कल उसके रिजल्ट मिलते हैं। मेहनत का रिजल्ट कभी खाली नहीं जाता। आगे बात करते हैं आपसे स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका इस महीने उत्तम रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई अंत में कि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला अगर कोर्ट में लटका हुआ है, पेंडिंग है, तो उसकी जल्दी से जल्दी हियरिंग कराएं, क्योंकि वर्डिक्ट आपके फेवर में आने की पूरी ग्रहों की ओर से संकेत में है। ये भी मैं आपको एक इशारा देना चाहता हूँ मिथुन लग्न राशि के जातकों को। अंत में ये तो मैंने आपको बता दिया, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बाकी और चीज़ों के बारे में भी डिस्कस हो गया आपके साथ। अब मैं आपको वो उपाय देने जा रहा हूँ कि अगर आपने वो उपाय किए तो निश्चित रूप से ही आपको धन का भी संचय भी होगा,
आय भी इस बराबर होगी और आपको परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। देखिए, सबसे पहला कार्य तो आपने करना है दुर्गा सप्तशती माता का जो पाठ है, जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं आप करिए नित्य प्रतिदिन, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा, हनुमान जी मंगलवार के दिन सिर्फ नित्य प्रतिदिन, मैंने कहा दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में माथा टेकें, प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं सरसों के तेल का। और हो सके तो बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं ना अपने कार्य क्षेत्र में, वैसे ही आएंगे। बृहस्पति के दिन अगर आप सिर्फ केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, बस यही सरल और आसान उपाय हैं। अगर आपने ये कर लिए तो समझ लीजिए कि महीना बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से आपका निकलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2022 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सभी वीडियोस डायरेक्ट आप तक समय रहते पहुँचें, तो फिर आप जो बेल आइकन है इसको देख रहे हैं, इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।